नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, अब हर घर में, हर दफ्तर में चर्चा है लोकसभा चुनाव को लेकर कि 5 साल के बाद किसकी झोली में देश की सत्ता जाती है। 2014 से बीजेपी ने चुनावी जीत की कहानी जो शुरू हुई, वो 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव जीत और एनडीए के 16 राज्यों में सरकार तक जारी है। पर 2023 का साल पार्टी के लिए बेहद अहम है। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले पार्टी 5 बीजेपी शासित राज्य समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए नेतृत्व तैयार करने में जुटी हुई है। हालांकि ब्रांड मोदी अभी भी बना हुआ है और ये राज्यों में बीजेपी की जीत का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। बीजेपी को नुकसान वही हुआ है जहां स्थानीय मुद्दे हावी हुए हैं या पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो। झारखंड और हिमाचल प्रदेश इसका साफ तौर पर जीता जागता उदाहरण है, जहां पार्टी को सत्ता विरोधी लहर और स्थानीय मुद्दे के कारण हार का सामना करना पड़ा। पार्टी एक और अहम बदलाव देखा जा रहा है कि राज्य में नए नेतृत्व को मौका दिया जा रहा है। पीएम मोदी का ये जीत का फॉर्मूला है। जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने 30 से 40% नए चेहरों को चुनाव में मौका देते थे। गुजरात और उत्तराखंड में पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला ताकि सरकार को नया लुक दिया जा सके। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि 2023 बीजेपी के लिए काफी अहम साल है, क्योंकि अगले साल आम चुनाव है और 2014 के बाद से ही हमारा संगठन मजबूत हुआ है और इसका विस्तार हुआ है। मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई योजनाएं देश की 80% आबादी तक पहुंच चुकी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व और मजबूत संगठन के जरिए 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हर बड़ी सफलता हासिल करेंगे। कर्नाटक पहला राज्य है जहां 4 महीने के अंदर चुनाव होंगे। बीजेपी के पास इस राज्य में सरकार को बचाए रखने की अब चुनौती खड़ी हो गई है। यहां एक मजबूत नेता के जरिए मिली विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। किसी भी पार्टी के लिए इस वैक्यूम को भरने और नए नेतृत्व में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त तो लगता है। बीएस येदियुरप्पा निश्चित तौर पर एक बेहद मजबूत नेता है और उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को स्थापित किया है। बीजेपी ने उनको पार्टी के संसदीय बोर्ड में उनको जगह देकर इस दिग्गज नेता को सम्मानजनक विदाई भी दी थी। मौजूदा सीएम बासवराज बोम्मई के सामने चुनाव में जाने से पहले अलग अलग धड़ों को साधने की चुनौती होगी और कुछ नेताओं ने समय समय पर राज्य में कैबिनेट विस्तार की मांग की थी और कुछ मुद्दों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर निश्चिंत है कि येदियुरप्पा के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। साथ ही नए नेताओं पर भी बीजेपी की नजर है। अरुण सिंह ने कहा कि अभी हमें कर्नाटक में कांग्रेस पर बढ़त है। हमारे सीएम बोम्मई की छवि कॉमन मैन की है और येदियुरप्पा हमारे सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दोनों नेता मिलकर बीजेपी के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। आने वाले दिनों में कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। कई मंत्री भी लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल हैं। राज्य में पार्टी के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी निकाय चुनाव में कुछ जगहों पर कांग्रेस के हाथों अपनी जमीन भी वो गंवा चुके हैं। गुजरात चुनाव के बाद से ही राज्य में भी गुजरात मॉडल अपनाने की मांग उठ रही है और ऐसे में गुजरात में कई दिग्गज नेताओं को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया। मध्य प्रदेश में वैसे ही विधायकों और नेताओं को भी साधने की चुनौती है जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में तो पार्टी के लिए मुश्किल अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बड़ी है। बीजेपी अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी का मानना है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। कांग्रेस में चल रही जो अंदरूनी खींचतान है, राज्यों में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा को देखते हुए बीजेपी खुद को
मजबूत मानकर चल रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि राजस्थान में पार्टी विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। हालांकि बीजेपी को राज्य के कई उपचुनाव में कोई बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आई है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती कई धड़ों में बटे पार्टी नेताओं से निपटने की है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कैंप और मौजूदा जो राजस्थान बीजेपी चीफ है सतीश पुनिया कैंप के मतभेद कई बार सतह पर आ चुके हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या इन सभी नेताओं को एक साथ लाकर जीत का मार्ग प्रशस्त करने का है। साथ ही पार्टी को यह भी ख्याल रखना होगा कि नेताओं के निजी महत्वाकांक्षाओं को ठेस न पहुंचे। बीजेपी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा को राज्य की जनता से काफी समर्थन मिला है। सभी बीजेपी के नेताओं ने इसमें भाग लिया है और हम इस यात्रा के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे नेताओं के बीच कोई अब समस्या है। सभी चाहते हैं कि पार्टी चुनाव जीत जाए और इसके लिए हमें जोड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी 2024 का जो सफर है, जो रास्ता तय करना है सभी पार्टियों को, उससे पहले अब चूंकि इतने राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जहां पर एक बड़ा संकट भी बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर है कि गुजरात में जो प्रचंड जीत बीजेपी के खाते में आई थी, उससे ये देखना होगा कि क्या जो बाकी राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं, इस साल जो चुनाव होंगे, अब ये कितने बड़े चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यही चुनाव आगे आने वाले चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।